अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताने लगे हैं 14 नेट का 14 गेट सीरीज़, जिसके अंदर हम आज आपको बताएंगे 60D के बारे में, 14 गेट 60D और 14 गेट 70D और 14 गेट 90D के बारे में आपको बताएंगे। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है ये भी आपको बताएंगे और इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और ये क्या क्या टास्क जो है वो कर सकते हैं। हम ये सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, और इनको मज़ीद CLI मोड में भी आपको दिखाएंगे और इनका GUI मोड भी आपको दिखाएंगे। तो ये ले जी हमारे सामने इसका CLI मोड आ गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे 60D चल रहा है। 60D के अंदर जो है 2 GB रैम है और इसका प्रोसेसर जो है 800 मेगाहर्ट्ज़ का है और CPU की तादाद इसमें एक ही है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी 1500 MB डाटा फ्लो करती है। और ऊपर अगर देखें तो 90D है। 90D का जो प्रोसेसर है वो 900 मेगाहर्ट्ज़ का है और रैम इसमें 2 GB है और CPU की तादाद इसके अंदर 2 है। और जैसा कि आप देख रहे हैं CPU के आगे 01 लिखा हुआ है, यानी कि 00 एक CPU और 01 दूसरे CPU को शो कर रहा है। और अगर हम देखें राइट तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना 70D है और 70D के अंदर भी 900 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर ही लगा हुआ है और 2 GB रैम है और CPU की तादाद भी इसके अंदर 2 ही है। और इसके अंदर जो है 60D 70D और 90D के अंदर जो डिफरेंस है, इनका जो डाटा फ़्लो है वो इस तरह है कि 90D का डाटा फ़्लो 3500 MB है पर सेकंड और 70D का डाटा भी 3500 MB पर सेकंड ही है और 60D का डाटा फ़्लो जो है वो 1500 MB पर सेकंड है। और अब हम चलते हैं इसका GUI मोड आपको दिखाते हैं और इनके अंदर मज़ीद जो फ़ीचर्स हैं वो भी आपको बताते हैं। तो अगर हम लॉगिन कर लें इसको तो एडमिन इसका यूज़र है और पासवर्ड इसका डिफ़ॉल्ट नहीं होता। और शो इंटरफेसेस आपको दिखा देते हैं इसके अंदर CLI में। ये 60D हम ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम। तो ये इसके इंटरफेसेस आ गए। इसके अंदर जो आप इंटरफेस के अंदर IP लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट IP लगा हुआ है ना इंटरफेस इंटर 1 के अंदर, वो है 192.168.1.99 और ये डिफ़ॉल्ट जो IP है ये इसकी पोर्ट 1 में आप अगर लगाते हैं तो ये DHCP अनेबल होता है और DHCP के थ्रू ये ऑन हो जाता है। तो हम चलते हैं वेबसाइट के अंदर, ब्राउज़र खोल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि GUI मोड इसका कैसा है। अब हम यहाँ IP डाल देते हैं इसका 192.168.1.99। यूज़र एडमिन है हमारा और पासवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कोई पासवर्ड नहीं है। सिस्टम चेक के ऑप्शन दे रहा है, इसको हम लेटर कर देते हैं, रिमाइंड लेटर कर देते हैं। तो ये जी डैशबोर्ड आ गया इसका 60D का और इसकी कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन आ रही हैं स्टार्ट में। और CPU का अगर आप देखें तो यूजेज बता रहा है और मेमोरी और डिस्क की बता रहा है, स्टेटस बता रहा है। सेशंस भी बता रहा है, टोटल सेशंस कितने आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी डिवाइस है। सेशंस का बहुत अहम रोल होता है इसमें। और मॉनिटरिंग इसका बेसिक पर्पस है और थ्रेड को रोकना भी, और वेब फिल्टरिंग हो गया, और ये इसके बेसिक फीचर हैं। बाकी इसमें मज़ीद जो है लाइसेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है। लाइसेंस इसमें अभी नहीं लगा हुआ, फ्री लाइसेंस स्टेटस दिखा रहा है। और ये इसके अंदर GUI के अंदर CLI मोड भी दिया हुआ है, चाहे तो आप CLI यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। जिनको इनके CLI मोड में काम करना आता है वो यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। वैसे GUI मोड इसका जो है बहुत ही इजी और फ्लेक्सिबल है, न्यू यूज़र भी इसको ईज़िली ऑपरेट कर सकता है। और नेटवर्क के अंदर आते हैं तो इसका इंटरफेसेस है। इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 7 जो है पोर्ट्स दी हुई हैं वो LAN की हैं
और एक DMC की पोर्ट भी दी है और 2 वैन की पोर्ट्स हैं अलहदा दी हुई हैं। बाकी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका फ़ीचर बताऊँ, तो इसकी कोई भी आप लैन की पोर्ट को जाना है, चाहे तो आप वैन बना लें, चाहे आप DMC बना लें, चाहे लैन ऑपरेट कर लें, और उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी हर पोर्ट को। और चाहे इस पर DHCP इनेबल कर लें, स्टैटिक IP लगा लें। राउटिंग के इसमें फ़ीचर बहुत अच्छे हैं, IP4 और IP6 दोनों में ये राउटिंग भी करता है। और पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में अगर आ जाते हैं तो इसमें हम पॉलिसी लगा सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क किधर जाना चाहिए और कौन से IP को हम एक्सेस देना चाहते हैं, किसको एक्सेस नहीं देना चाहते। तो इस सारी पॉलिसीज़ और सर्विसेज जो हैं इसके अंदर, इवन के अगर लोड बैलेंसिंग की बात करें तो लोड बैलेंसिंग भी इजीली हो सकती है इसमें। और बैंडविड्थ कंट्रोल भी जो है ना बहुत ही आसानी से हो सकती है। सिर्फ हम किसी एक स्पेसिफिक IP की भी बैंडविड्थ जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं और पूरे नेटवर्क के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो वेब फिल्टरिंग इसके फ़ीचर हैं ये असल में लाइसेंस फ़ीचर हैं। तो ये जस्ट एंट्रीज हमें शो कर रहा है लेकिन अनेबल नहीं है। ये हम लाइसेंस लगाएं तो फिर अनेबल होते हैं। और इसमें हम URL भी पूरा बैन कर सकते हैं और सिर्फ एक कीवर्ड दे के भी हम बैन कर सकते हैं, ये पूरी कैटेगरी ही बैन कर सकते हैं। और VPN का इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं। IPsec हम बहुत इजीली विजिट के थ्रू बना सकते हैं। और कुछ यूज़र डिवाइस की इंफॉर्मेशन अगर हम देख लें, डिवाइस इन्वेंट्री वगैरह, तो वो इसमें आ रही होती हैं। और अगर हम लॉग के अंदर आ जाएं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी डिवाइस पे ट्रैफिक कैसी आ रही है और कौन लॉगिन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये सारे लॉग जनरेट करता है। राउटिंग मॉनिटरिंग यहाँ से हो जाती है इजीली। और 14 व्यू इसका बहुत स्पेशल फीचर है। आप इसके अंदर जो है ये देख सकते हैं कि कौन सा सोर्स किधर जा रहा है और किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, IP क्या यूज़ हो रहा है, इवन कि डिवाइस कौन सी यूज़ कर रहा है। हम सारी यहाँ मॉनिटरिंग बैठ के कर सकते हैं, इसके ऊपर सारे सेशंस देख सकते हैं। इंशाल्लाह किस दिन आपको मज़ीद डिटेल एक और वीडियो भी बना के दिखाएंगे जिसमें सेशंस वगैरह जो है ना वो करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली। इस वीडियो में जैसे हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इन डिवाइसेस के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो ये जो फीचर्स आपको बताए हैं इस 60D के अंदर सारे सिक्योरिटी के। अब हम आपको दूसरी डिवाइस ओपन करके दिखाते हैं। ये 90D है और इसका भी इंटरफेस कुछ वैसे ही है, मिलता जुलता ही है। थोड़ा सा ग्राफिकल डिफरेंस है। बाकी आपको बताया था कि फ़्लो स्पीड जो है इसकी वो 3500 MB है पर सेकंड, जो बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। और इसके अंदर भी CLI मोड है जो टॉप पे दिया हुआ है। इसकी कुछ नेटवर्क के इंटरफेसेस का आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं वो लैन की पोर्ट्स जो हैं वो 14 हैं और वैन की 2 अलग पोर्ट्स दी हुई हैं। तो ये फ़िज़िकल पोर्ट्स कहलाती हैं। बाकी लॉजिकली पोर्ट्स आप बहुत सारी बना सकते हैं, VLANs बना सकते हैं। आप इसकी किसी भी लैन पोर्ट को जो है वैन भी ऑपरेट कर सकते हैं, DMC या लोकल लैन भी बना सकते हैं। और इसमें SD वैन की ऑप्शंस भी है। SD वैन में आप बहुत ही आसानी से लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, अपने मुताबिक लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। आप अपना प्राइवेट DNS लगा सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हैं वो तकरीबन सेम है। सिक्योरिटी के फीचर्स जो हैं वो तकरीबन सेम है क्योंकि 14 गेन का ब्रांड है। तो इसमें वेब फिल्टरिंग होगी और सारे फीचर्स जो हैं तकरीबन बराबर हैं। इनमें डिफरेंस जो है बेसिकली वो स्पीड का है और यूज़र कैपेसिटी का है। तो ये जी 90D था। तो मज़ीद हम आपको दिखाते हैं 70D का भी इंटरफेस दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 70D का इंटरफेस वो किस तरह का है। तो ये 70D हमारा ओपन हो गया और सेम इंटरफेस है 90D की तरह और फीचर भी तकरीबन जो है ना सेम है इनके आपस में। इनके अंदर जो है ना थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है VPN का। 90D के अंदर जो VPN की थ्रो स्पीड है वो 35 MB है और 70D के अंदर जो VPN की थ्रो स्पीड है वो 1000 MB है, यानी कि 1 GB है। ये इनके दो 90D और 70D के दरमियान मेजर डिफरेंस जो है ना वो VPN की थ्रो MB पर सेकंड के हिसाब से है। बाकी डिवाइसेस दोनों ही हेल्दी हैं और पावरफुल हैं।
और बस कंपनी ने ये पैसे एक डिफरेंस रख दिया छोटा सा, जो कि इतना ख़ास मायने भी नहीं रखता। लेकिन जिन्होंने सिर्फ VPN अगर यूज़ करना था वो 70D जो है वो बेस्ट है अगर मल्टीपल VPN यूज़ करने हैं आपने, और अगर बहुत बड़ी आपकी बैंडविड्थ है यूज़ करनी VPN पे। अगर आपने सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से ही और यूज़र आपके जो है वो वेब फिल्टरिंग करनी है तो फिर 90D जो है वो बेहतरीन है डिवाइस। तो ये इनके दरमियान फ़ीचर डिफरेंस था मेजर, अदरवाइज़ इनके सारे फ़ीचर सिक्योरिटी के सेम हैं। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी हम इसके बारे में देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में हमारे कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।